हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फाइलम के बारे में। फाइलम एक्चुअली में होते क्या है, ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारा का सारा बेस है, उसी से क्लियर होगा फाइलम होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं, समझे। तो आज हम पढ़ेंगे जो फाइलम है वो दो तरह के हमने पढ़े थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। आज हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ फाइलम, जिसका सिर्फ एक ही टाइप है। प्रोटोजोआ फाइलम एक्चुअली में होता क्या है, ये एक कोशिकीय जीव, इसमें जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे जलीय है। ये जीव कैसे होते हैं, सारे के सारे जलीय होते हैं। और इसमें कैसी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें केंद्रक पाया जाता है ऐसी कोशिका। फिर इस में एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जांपल से। अब पूछ लेंगे अमीबा निम्न में से किस फाइलम का एग्जांपल या उदाहरण है, तो अमीबा किसका है, प्रोटोजोआ का। इसके तीन हैं। अभी ऐसे जीव हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, जो दूसरों को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या है, पहला अमीबा, दूसरा क्या है, यूग्लिना, तीसरा क्या है, पैरामीशियम। अब ऐसे एग्जांपल कौन से हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह क्या करता है, यह छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमें कौन सा रोग हो जाता है, डायरिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरिया निम्न में से किस के कारण होता है या किस जीव के कारण होता है, तो उसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, ट्राइपैनोसोमा। क्या है, ट्राइपैनोसोमा, जो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। यह एक तरह की मक्खी होती है। स्लीपिंग सिकनेस का यहाँ मतलब क्या है, मतलब सारा दिन सुस्ती में रहना, सोना, जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, किससे होता है, ट्राइपैनोसोमा। अब वो क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, इससे एक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। अब हम जो नेक्स्ट, ये क्या था, एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम का सिर्फ एक ही फाइलम है, खुद प्रोटोजोआ। अब हम मेटाजोआ फाइलम है, जिसके हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, 9 टाइप पढ़े थे। अब उस 9 टाइपों को हम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट मेटाजोआ ग्रुप है उसका फर्स्ट फाइलम लेकर आए हैं। एक्चुअली में फर्स्ट फाइलम क्या है, इसमें पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा फाइलम क्या होते हैं, इस पोरी का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र, छोटे छोटे छेद। और इस फेरा का मतलब होता है बीलिंग, जिसको धारण करना, मतलब अपने अंदर ग्रहण करना। तो वो क्या, ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनका सेकंड नेम है स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम किस फाइलम को बोला जाता है, तो किस फाइलम को बोला जाता है, पोरीफेरा फाइलम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसका नाम है। अब इसका सेकंड नेम पूछ ले भाई, पोरीफेरा फाइलम का सेकंड नेम क्या है, तो क्या बोलेंगे, स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन होता है। एसेक्सुअल के बारे में मैंने जैसा कि बताया था, जिसमें किसी प्रकार के पार्टनर की जरूरत नहीं होती। अब इस स्पंज वर्ड का मीनिंग क्या है, स्पंज का, जैसे हम रबड़ का वो जो सीट कवर देखते हैं ना, सीट कवर में जो होता है, हम क्या करते हैं, उसमें से जो मटेरियल निकालते हैं, उसमें देखा होगा कई बार हम किसी भी चीज में से पानी निकालने के लिए उस कवर को रख देते हैं, और वो क्या कर लेता है, सारा पानी अपने अंदर सोख लेता है, और उसको फिर हम बाहर निचोड़ देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को स्पंज बोलते हैं। इसके एग्जांपल भी कुछ ऐसे ही हैं, साइकोन और हाइलोनेमा। इसके दो एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें साइकोन। साइकोन को बार बार पूछा गया है, साइकोन निम्न में से किस फाइलम का एग्जांपल है, या फिर निम्न में से पोरीफेरा फाइलम का एग्जांपल बताइए, तो क्या है, साइकोन। अब साइकोन किस कलर का होता है, येलो कलर का, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या होते हैं, ये वाटर के अंदर होता है, एक्वेटिक जलीय है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से पानी आता जाता रहता है, इसी को बोलते हैं स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हाइलोनेमा। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, यह यूकैरियोटिक है, दूसरी बात यह इक्वेटिक यानी जलीय है,
और यह मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। यह है पोरीफेरा फाइलम। जैसा कि हमने पढ़ा, पोरीफेरा का मीनिंग हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बीरिंग यानी धारण करना। ऐसे जीव जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं? स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। अब हम जो नेक्स्ट फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट फाइलम लेके आए हैं जो मेटाजोआ ग्रुप का है। सेकंड फाइलम क्या है? नाइडेरिया फाइलम। नाइडेरिया फाइलम क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? जलीय। दूसरी बात, इसमें क्या होती है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी अवस्था, इसमें कैसे सिमेट्रिक है? रेडाइल सिमेट्रिक है। कैसी है? रेडाइल सिमेट्रिक है। रेडाइल का मतलब क्या होता है भाई? अगर कोई दो है, मतलब अगर कोई एक बॉडी है, इसको कट करने पर बिल्कुल दो इक्वल पार्टों में डिवाइड होना, कट करने पर दो इक्वल पार्टों में डिवाइड होना, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक को रेडाइल सिमेट्रिक। तो इसकी सिमेट्रिक कैसे बोलेंगे? रेडाइल सिमेट्रिक है। अब ये क्यों पूछा गया? क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है नाइडेरिया फाइलम की सिमेट्रिक कैसी है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडाइल। रेडाइल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? अगर किसी बॉडी को हम दो पार्टों में काटेंगे तो दोनों पार्ट क्या होंगे? एक जैसे इक्वल हो जाएंगे अपने आप। वो क्या होती है? रेडाइल सिमेट्रिक होती है। दूसरा, इसमें किस तरह का पोर्शन होता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। ये सारे के सारे जीव इस ग्रुप के क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से? हाइड्रा, जो बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। हाइड्रा निम्न में से किस फाइलम का एग्जाम्पल है? या निम्न में से नाइडेरिया फाइलम का एग्जाम्पल बताओ। तो हाइड्रा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। दूसरा है ओवेलिया। क्या है? ओवेलिया। तीसरा क्या है? पोरपिटा। ये इसके एग्जाम्पल है। ये है नाइडेरिया, छोटा सा फाइलम। इन सभी फाइलमों के जो एग्जाम्पल है वो हमेशा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। हाइड्रा निम्न में से किस फाइलम का उदाहरण है? तो किसका है? नाइडेरिया फाइलम का। दूसरे नंबर पे कौन सा पूछा गया बहुत बार? पोरपिटा। अब हम जो नेक्स्ट जो इसका फाइलम है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट फाइलम है थर्ड मेटाजोआ ग्रुप का, वो क्या है? टिनोफोरा फाइलम। ये एक्चुअली में होते क्या है? मरीन, सारे के सारे समुद्री जीव होते हैं। अब आपने देखा होगा पिछली बार मैंने क्या बताया है? इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब जलीय है, ऐसा जल जो रिवर में भी है, पॉन्ड में भी है। बट यहाँ डायरेक्टली मतलब किससे है? जो सी वाटर है उससे है। इसलिए ये कभी इसमें अलग अलग ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इक्वेटिक का मतलब जलीय है, मतलब किसी भी प्रकार के जल से है, रिवर, पॉन्ड से या कोई भी हो। बट इसमें डायरेक्टली मतलब किससे? सी वाटर यानी समुद्र के जल से है। ये सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? समुद्री है और ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी होती है और उसमें क्या होता है? हल्की सी लाइटनिंग। अब आप सोच रहे हैं पारदर्शी में सिंपल सी बात है, लाइटनिंग तो होगी क्योंकि वो किस में है? वाटर में है। और इस दूसरी विशेषता क्या इसमें? इसकी सिमेट्रिक किसी है? लेटरल सिमेट्रिक है। याद रखना इसकी सिमेट्री कैसी है? लेटरल सिमेट्रिक है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या है? जेली फिश। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेली फिश निम्न में से किस फाइलम का एग्जांपल है? तो ये थे आज तीन जो फाइलम पढ़े मेटाजोआ ग्रुप के वो, और एक जो प्रोटोजोआ ग्रुप का पढ़ा हमने वो फाइलम था। हमने आज पढ़े हैं 4 फाइलम, बच गए जो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहना और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।